कई चीज़ें हमारी कायनात में अभी मौजूद हैं जिनके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं। जैसा कि सिर्फ यूनिवर्स की बात की जाए तो हमारे यूनिवर्स में 250 बिलियन यानी 250 अरब के करीब गैलेक्सीज हैं जो अभी तक डिस्कवर की जा चुकी हैं। इन 250 अरब गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी है जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और इस गैलेक्सी के अंदर तकरीबन 300 अरब से ज़ायद सूरज हैं। इसमें से एक सूरज हमारा है और ये सबसे छोटा सूरज है। इस तरह के 300 अरब सूरज सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी में मौजूद हैं। और 1 अरब इतना बड़ा नंबर है कि अगर एक शख्स पूरा दिन पूरे 24 घंटे भी गिनती गिनता रहे तो उसे 1 अरब गिनने में 24 से 25 साल लग जाएंगे। यानी जैसा कि एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं, तो अगर एक शख्स 24 घंटे भी गिनती गिनता रहे तो उसे 2425 साल लग जाएंगे सिर्फ 1 अरब की गिनती पूरी करने में। तो आप अंदाज़ा करें कि ये 1 अरब कितना बड़ा नंबर है। और हमारी गैलेक्सी में 300 अरब सूरज मौजूद हैं और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज़ हैं जो इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। और इससे भी बड़ी बात कि इस इतनी बड़ी, इतनी वास्ट कायनात को बना के छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि इसे प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है। यानी इस पूरी गैलेक्सी में एक रिदम है, एक हार्मनी है कि चीज़ें एक निज़ाम में चलती जा रही हैं और कभी अपने डिस्टेंस से आगे या पीछे नहीं होती। यानी इसमें इतना बैलेंस है कि पूरी की पूरी गैलेक्सीज़ एक दूसरे में से यूँ गुज़र जाती हैं और एक स्टार भी दूसरे स्टार को टच नहीं करता। यानी अगर मैं एक साइड से चंद बॉल्स फेंकूँ और दूसरी साइड से दूसरी बॉल्स फेंकूँ, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये बॉल्स आपस में टकराए बगैर एक दूसरे के आपस में से गुज़र जाएँगी? ज़ाहिर है बहुत कम चांस है। और जैसा कि बॉल्स की तादाद भी बहुत कम है, लेकिन गैलेक्सीज़ और स्टार्स तो बिलियंस की तादाद में हैं और वो आपस में एक दूसरे में से ऐसे गुज़र जाते हैं कि एक दूसरे को टच भी नहीं करते। इसी तरह अगर सूरज की बात की जाए, तो सूरज जो कि इंसान को ज़िंदा रखने में और अर्थ पे ह्यूमन लाइफ को बरकरार रखने में एक मेन रोल प्ले करता है, वो पिछले 15 अरब सालों से चल रहा है। वहाँ उसके पास तो कोई ईंधन, कोई फ्यूल, कोई चीज़ तो नहीं जा रही। तो ये अल्लाह की ज़ात ही है जो इन चीज़ों को इसी तरह चलाए रखती है इतने सालों से और इस निज़ाम को बरकरार किए हुए है। इसी तरह सूरज में 1 सेकंड में इतनी एनर्जी पैदा होती है कि वो 50 करोड़ एटॉमिक बम की एनर्जी से भी ज़्यादा होती है। और ये सारा सिलसिला पिछले 15 अरब सालों से चलता आ रहा है। इसी तरह अगर ज़मीन की बात की जाए, तो ज़मीन पे अभी तक तकरीबन 20 लाख के करीब स्पीशीज़ हैं जो अभी तक डिस्कवर की जा चुकी हैं। यानी अगर हर एक स्पीशी को गिना जाए तो वो तकरीबन 20 लाख के करीब बनती हैं, जो कि अब आगे फिगर थोड़ा ज़्यादा हुआ है। अगर आज से मैं तकरीबन 10 साल या 20 साल पहले जाऊँ, तो ये फिगर बहुत कम था। तो वक़्त के साथ-साथ नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। वो पहले भी एग्ज़िस्ट करती थी लेकिन उसको डिस्कवर अब किया गया है। तो इसी तरह अगर समुंदर की बात की जाए तो समुंदर में एक अंदाज़े के मुताबिक 90% तक स्पीशीज़ को अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया जा सका। क्योंकि समुंदर इतना वास्ट है, इतना गहरा है कि वहाँ तक जाया नहीं जा सकता। इवन के कुछ किलोमीटर्स के बाद समुंदर की रोशनी भी नीचे नहीं पहुँचती। इसकी वजह से समुंदर नीचे से बिल्कुल डार्क होता है कि कोई इंसान एक दूसरे को देख भी नहीं सकता बगैर लाइट के और इवन के वहाँ तक जा भी नहीं सकता। इवन के पानी के नीचे जाते-जाते वाटर प्रेशर भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि इवन के सबमरीन्स के लिए भी एक लिमिट तक जाना ही पॉसिबल होता है, वो उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। तो जब एक जगह पे कोई इंसान नहीं जा सकता, कोई सबमरीन नहीं जा सकती या कोई ह्यूमन मेड चीज़ नहीं जा सकती, तो वहाँ पे मौजूद स्पीशीज़ को कैसे डिस्कवर किया जा सकता है? इसीलिए समुंदर में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो अभी तक लोगों में मिस्ट्री के तौर पे ज़ाहिर होती हैं, जिन चीज़ों का लोगों को नहीं पता। तो वो इसीलिए नहीं पता कि वो चीज़ें या कुछ स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर ही नहीं हो पाई और वो जगह जहाँ इंसान पहुँच नहीं पाता, वो जगह अक्सर मिस्ट्रीज़ ही बनी रहती हैं। उसके मुतालिक अलग-अलग चीज़ होती हैं, जैसा कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा मरियाना ट्रेंच है या नेमो पॉइंट है। तो इस तरह समुंदर पे बहुत सी कहानियाँ और बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं जो समुंदर में हैं। उनको हम अगली सीरीज़ में डिस्कस करेंगे।
आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।